बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू हबीब फार्मेसी में आपको फिर से खुश आमदीद। कैसे हैं मेरे देखने वाले तमाम यूट्यूब फैमिली, मेरे व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली खैरियत से होगी, क्योंकि मेरी बहुत सारी दुआएं अपनी फैमिली के साथ हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह खुशहाल आबाद रखे और अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम बीमारियों को और परेशानियों को दूर करे। ये मेरी दिल से दुआ है व्यूवर्स। हबीब फार्मेसी के देखने और चाहने वालों को अल्लाह ताला हमेशा खुश आबाद रखे, आपकी तमाम तकलीफ़ों को और परेशानियों को और बीमारियों को अल्लाह ताला दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूवर, हर बार की तरह इस बार भी हबीब फार्मेसी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और बहुत ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। HCQ200 टेबलेट्स हैं। आज मैं आपको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी। जैसे कि आपको पता है कि हबीब फार्मेसी का यही एक एम है, मिशन है, अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन देना, मेडिसिन से रिलेटेड इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट बताना। तो आज भी हम बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर हैं, लेकिन उससे पहले वही एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हबीब फार्मेसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हबीब फार्मेसी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप लोग चाहते हैं मेरी वीडियो आपको मिलती रहे तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया व्यूवर्स। आज मैं हाजिर हूँ HCQ200 टेबलेट के साथ, यानी HCQ200 mg हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन सल्फेट है। 30 टैबलेट्स हैं, गेट फार्मा वालों की है। बहुत ज़बरदस्त टैबलेट्स है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये किन टर्म्स और कंडीशन में यूज़ होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ HCQ का आजकल जो एक निकाला हुआ है जदीद तहकीक के मुताबिक, ये कोविड-19 में भी यूज़ हो रही है, यानी कोरोना में भी दी जा रही है। लेकिन इसके अलावा इसकी बेसिक रीज़न्स क्या हैं, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। इसकी बेसिक इसको जो जिस हालत और जिस कंडीशन में डॉक्टर रेकमेंड करते हैं वो ये कि ये ल्यूपस में डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, यानी सेकेंडरी ITP यानी जो SLE होती है उसमें डॉक्टर रेकमेंड करते हैं HCQ200 mg टैबलेट। इसके साथ दूसरी मेडिसिन का ऑल्टरनेट होता है, जैसे कि एज़ाथेरोपाइन इम्यूरान टैबलेट होती है, उसका फार्मूला है इमोरान है। एज़ाथेरोपाइन उसका फार्मूला है। एज़ाफ्रिन के नाम से भी वो मार्केट में आती है। तो उसके साथ डॉक्टर इसका कॉम्बिनेशन बना के देते हैं उन पेशेंट्स को जो SLE के पेशेंट हैं, यानी जो ल्यूपस के पेशेंट हैं, सिस्टमिक ल्यूपस के जो पेशेंट हैं उनको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। उनके साथ मसला ये होता है कि उनके जो सेकेंडरी ITP में उनके प्लेटलेट काउंट जो होते हैं वो बोन मैरो में तो सही तरह उनके प्लेटलेट्स बन रहे होते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज़ आके जिस्म में आके उनके प्लेटलेट्स टूट फूट जाते हैं, जिनकी बनिस्बत वो अपने जुड़ने का जो चिपकने का जो मादा है वो उनका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं। इसकी वजह से उनमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको हैवी ब्लीडिंग का ख़दशा रहता है, यानी उनको एबनॉर्मल ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से और SLE की ये इम्यून सिस्टम उनका बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। उसकी वजह से जब उनकी ये डिज़ीज़ बढ़ जाती है तो वो कहीं और इफ़ेक्ट ना करे, जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर पर। तो उसी वजह से डॉक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए HCQ200 mg यानी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट रेकमेंड करते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ल्यूपस में दी जाती है, यानी वो पेशेंट जिनके फेस पे बटरफ्लाई रैश का हो जाना, जिनके हेयर फॉल हो जाना, बाल गिरना सिम्टम्स होते हैं ल्यूपस के। तो जब ब्लड की कमी बहुत ज़्यादा हो रही हो और अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही हो और प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम हो गए हों, यानी प्लेटलेट्स काउंट की तादाद नॉर्मल नहीं हो, बहुत ज़्यादा कम हो गई हो, मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कम से कम जो है 150 लेग्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 350 या 300 या बहुत ज़्यादा कर लें तो 4 लेग इनफ होते हैं। इससे ज़्यादा अगर हों तो वो भी एक ख़तरा होता है। तो जब प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को समझ में नहीं आ रहा होता कि उनके साथ क्या मसले मसाइल हैं, बटरफ्लाई रैश का पड़ जाना, फेस पर हेयर फॉल का हो जाना, स्किन रैश हो जाना और ब्लड की कमी हो जाना, हैवी ब्लीडिंग होना, प्लेटलेट काउंट का कम होना, तो उस सूरत में डॉक्टर जब आपके टेस्ट वगैरह कराते हैं तो पता चलता है कि सेकेंडरी ITP यानी SLE की एक डिज़ीज़ होती है, वो है। तो उसमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं इसके साथ ये इम्यून सिस्टम को
मेंटेन करने के लिए, यानी इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, यानी जो एंटीबॉडीज़ प्लेटलेट टूट रहे होते हैं, यानी जो आपकी अपनी इम्यून सिस्टम आपके अपने ख़िलाफ़ फ़ाइट कर रहा होता है, तो उसको ये स्टेबल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए HCQ 200 mg टेबलेट दी जाती है। इसके साथ मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्टर कॉम्बिनेशन देते हैं इमोरान टेबलेट का, एज़ाथेरोपाइन का, या समटाइम्स तो ऐसा होता है कि डॉक्टर इसके साथ स्टीरॉयड भी दे रहे होते हैं, यानी डेल्टा-कोल्टन स्टीरॉयड दे रहे होते हैं। वो पेशेंट जो इमोरान से स्टेबल नहीं हो पा रहे होते, यानी जिनके प्लेटलेट काउंट इसके साथ इमोरान के कॉम्बिनेशन से ऊपर नहीं जा रहे होते, तो फिर डॉक्टर उनको स्टीरॉयड रिकमेंड करते हैं, तो स्टीरॉयड से फिर उनके स्टेबल हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट इसलिए यूज़ होती है, लेकिन आजकल ये कोविड यानी कोरोना में भी यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट को ख़तरा लाहक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये टेबलेट बकौल जदीद टेक्नोलॉजी के बाद ये बात सामने आई कि अगर इस टेबलेट को लिया जाए तो कोरोना के जो जर्म्स हैं या उसके जो वायरस के ज़रात हैं या जो भी है, वो सांस के ज़रिए अगर लग भी जाते हैं, तो वो हलक के ज़रिए अगर ये मेडिसिन ली जाती है तो वो लंग्स को डैमेज नहीं करते, लंग्स सेफ़ रहते हैं, यानी वो ऊपर ही ऊपर गले में या फिर नज़ला बुखार की सूरत में रहते हैं, उससे लंग्स पे कोई असर नहीं होता, तो लंग्स को सेफ़ रखती है, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। बाकी मैंने अभी आपको बताया कि सेकेंडरी ITP में यूज़ होती है। मलेरिया बुखार में भी बहुत से डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। मलेरिया बुखार में यानी जब प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, वैसे भी जब आम भी बुखार होता है तो उसमें भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से चिपकने की सलाहियत कम हो जाती है या प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, तो जिस्म के किसी भी हिस्से से, चाहे वो पीरियड्स हो या कहीं कट लग जाए, तो हैवी ब्लीडिंग का ख़दशा रहता है। तो उसको कवर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए डॉक्टर HCQ रिकमेंड कर देते हैं। HCQ मैंने भी आपको बताया, फार्मूला है इसका हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट, 30 टैबलेट्स हैं ये, और गेट्स फार्मा वालों की है, बहुत ज़बरदस्त टैबलेट्स हैं ये। तो ये थी हमारी आज की बेसिक इन्फॉर्मेशन। हबीब फार्मेसी, आपको पता है हबीब फार्मेसी का यही एक काम है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना, मेडिसिन के इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट बताना। बाकी आपने यूज़ जब करनी है, जब आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं। प्लीज़ व्यूअर्स, खुद से डॉक्टर ना बने। अगर कोई भी आपको कहता है कि आप इस कंडीशन में यूज़ कर लें या इस कंडीशन में, ऐसे आपने खुद से कोई टेबलेट यूज़ नहीं करनी जब तक आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करें। अगर आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं तब ये टेबलेट यूज़ करें। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वाटर इंटेक अच्छा रखें। अगर कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।